दुर्लभ पंचम कालमा भक्तामर बलवान मान तुंग सुरी भावथी भजो ऋषभ भगवान, भजो ऋषभ भगवान। प्रस्तुत भक्तामर स्तोत्र की रचना वसंत तिलका छंद में की गई है और श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना भी यही छंद में की गई है। और दो प्रतिक्रमण के सूत्र में संसार दावानल स्तुति की दूसरी गाथा एवं पुखर वर दिवड्डे सूत्र की तीसरी गाथा में इसी छंद का उपयोग किया गया है। इस छंद की एक और विशेषता यह है कि इसमें कुल 14 अक्षरों में 7 अक्षर गुरु एवं 7 अक्षर लघु होते हैं। विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार छंद में लघु अक्षर एवं गुरु अक्षर की समानता है, ठीक उसी प्रकार इन शब्दों से रचित काव्य भी शीघ्र ही समता भाव में ले जाते हैं। श्री भक्तामर स्तोत्र पूरे जैन संघ को मान्य है, परंतु दिगंबर, स्थानकवासी एवं तेरा पंथ परंपरा में भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोकों को मानते हैं, परंतु मूर्ति पूजक परंपरा में इस स्तोत्र के 44 श्लोकों का ही पठन पाठन होता है। राजा भोज की राजसभा में बाण और मयूर आदि कवियों द्वारा चंडी मां एवं सूर्य आदि की स्तुति करके प्रजा में विशेष ख्याति को प्राप्त हुए थे। फिर उन कवियों के व्यंग के प्रत्युत्तर में पूज्यपाद श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा द्वारा यह भक्तामर स्तोत्र रचना के साथ प्रथम जिनेश्वर श्री आदिनाथ परमात्मा की स्तुति के द्वारा अपनी बंधी हुई बेड़ियों के ताले स्वतः ही खुल गए थे। तब राजा भोज ने उन्हें अपनी राजसभा में सम्मान पूर्वक स्थान दिया और राजा भी स्वयं जैन धर्म में प्रीति वाला बना। इसी प्रकार भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई थी। श्री नवकार महामंत्र के विस्तार के रूप में रहा हुआ श्री भक्तामर स्तोत्र जिन शासन के प्रसिद्ध रहस्य और शक्तिशाली सूर्य मंत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। जिन शासन के समस्त आचार्य भगवंत सूर्य मंत्र की नित्य आराधना साधना के साथ जाप करते हैं, उसी सूर्य मंत्र की महान शक्ति का समावेश भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 12 से लेकर 19 तक और 21 से लेकर 26 तक किया गया है, जो सूर्य मंत्र आचार्य भगवंतों तक ही सीमित था। उसे पूज्यपाद श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा ने सूर्य मंत्र जैसा फल प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ सूर्य मंत्र की कई प्रकार की शक्तियां भक्तामर स्तोत्र में गुंथी हुई है। ऐसे अनुपम अनुग्रह के कारण श्रावक भी सूर्य मंत्र के प्रसाद को प्राप्त कर सकता है, यानी कि सूर्य मंत्र की आराधना के माध्यम से प्राप्त होने वाले फल को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसी ताकत इस भक्तामर स्तोत्र में रही हुई है। परंतु कई व्यक्ति मंत्र और स्तोत्र का महत्व
प्रभाव सुनकर मंत्र और स्तोत्र को स्मरण करने की प्रबल इच्छा रखते हैं और जैसे तैसे गिनना प्रारंभ कर देते हैं। तत्पश्चात कोई भी मंत्र की गंभीरता अथवा पूज्यता मंत्र और स्तोत्र के प्रति नहीं रहती है, जिसके कारण अंत में कोई भी प्रकार के विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए भक्तामर जैसा स्तोत्र अथवा भक्तामर संबंधित कोई श्लोक या मंत्र अथवा आराधना साधना की विधि विशिष्ट गुरु भगवंत के पास जाकर अत्यंत ही आदर पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। यदि गीतार्थ गुरु भगवंत का योग नहीं मिले तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की पाठशाला में जाकर ज्ञानदाता गुरु के पास ज्ञान आदि का विनयोपचार आदि करके आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि ग्रहण करने के पश्चात भी आपको बार बार गुरु का योग ना मिले तो आप इसका उपयोग करें, लेकिन मूल मार्ग को छोड़कर यह एक अपवाद मार्ग है, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि मंत्र या स्तोत्र ये शब्द नहीं है, अपितु एक विशिष्ट प्राण शक्ति है। ऐसे महाप्रभावशाली श्री भक्तामर स्तोत्र की प्रथम गाथा रुद्धि एवं मंत्र की आराधना विधि, यह आराधना के माध्यम से प्राप्त होने वाले फल को शास्त्रकार भगवंतों ने इस प्रकार बताया हुआ है। सबसे पूर्व श्वेत वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर पवित्र भाव से 108 बार प्रथम गाथा रुद्धि तथा मंत्र का आराधन करते हुए 1,00,000 जाप संपन्न करना है। और यह यंत्र को भोजपत्र के ऊपर केसर के द्वारा लिखकर धूप की धुनी देकर अपने पास रखने से उपद्रव नष्ट होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का लाभ होता है। तो आइए सुनते हैं नाकोड़ा तीर्थ जैन ज्ञानशाला के छात्र के मुखारविंद से श्री भक्तामर महास्तोत्र की प्रथम गाथा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अर्थात आपके चरण भक्त देवगणों के झुके हुए मुकुट के मणियों की प्रभा को उज्ज्वलित करते हैं तथा इस भवसागर में डूबती हुई आत्मा को तारने के लिए नौका की समान है और पापों के विस्तार को दलन करने वाले हैं। ऐसे आपके पाद युग्म को भावपूर्वक नमस्कार करके इसी प्रकार भक्तामर महास्तोत्र की प्रथम गाथा का श्रवण करने के पश्चात अब हम रुद्धि एवं मंत्र का स्मरण करेंगे। सबसे पूर्व रुद्धि। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौं रः असिया उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा।
अब हम मंत्र का श्रवण करेंगे। ओम रम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। इसी प्रकार महाप्रभावशाली ऐसे भक्तामर महास्तोत्र की प्रथम गाथा की आराधना करनी चाहिए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।